हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी ICMR NIN इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में निकाली गई है। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट 22/5/2024 का है। ये एक परमानेंट जॉब है ICMR में। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन और लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात कर लें तो इसके रजिस्ट्रेशन की डेट 23/5/2024 और इसका लास्ट डेट 16/6/2024 मतलब 16 जून 2024। इसका एडमिट कार्ड आप अवेलेबल हो जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। जून जुलाई 2024 में इसका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। इसके हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT की बात करें तो 90 मार्क्स का होगा और ये जुलाई 2024 में होगा। अगर हम फ़ीस की बात कर लें, एग्जामिनेशन की फ़ीस की बात कर लें तो इसमें ST SC और एक्स सर्विसमैन वुमेन की जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ रहेगी। अनरिजर्व OBC की जो फ़ीस रहेगी वो 1200 रहेगी। ये फ़ीस रिफंडेबल बिल्कुल नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट की। तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की ग्रुप B की कई पोस्ट निकाली गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रुप B की टेक्निकल असिस्टेंट कोड TA1 और TA2 दोनों के टेक्निकल असिस्टेंट हैं। ये दोनों पोस्ट को अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं। इनकी एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। इनकी अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट TA1 कोड में आपको फर्स्ट क्लास 3 साल का बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए न्यूट्रिशन, फूड साइंस और डाइटेटिक्स में। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप B पोस्ट कोड TA2 की बात करें तो इसमें क्वालिफ़िकेशन फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री में या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री विथ बायोटेक्नोलॉजी पे होनी चाहिए। हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन 1 की। टेक्नीशियन 1 ग्रुप C की पोस्ट कोड टेक 1 में इसमें अनरिजर्व की 2 पोस्ट हैं। एज लिमिट 28 साल रखी गई है। इसमें 12th साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए 55% के साथ और आप एटलीस्ट आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी पे। टेक्नीशियन 1 की बात करें तो 28 साल एज लिमिट रखी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट 6 हैं। अनरिजर्व की 4, OBC की 1, ST SC की 1। इसमें 12th साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स, एटलीस्ट 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डाइटेटिक्स में। अगर हम बात कर लें टेक्नीशियन 1 की तो टेक्नीशियन 1 की 2 पोस्ट हैं, जिसमें OBC की 1 और SC की 1। एज लिमिट 28 साल है। 12th साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स, 1 साल का डिप्लोमा आपके पास एटलीस्ट होना ही चाहिए MLT या DMLT किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। पोस्ट कोड 04 टेक्नीशियन 1 की अगर बात करें तो एज लिमिट 28 साल। पोस्ट 2 ही हैं इसमें OBC की। 12th साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स, एटलीस्ट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 1 साल का इंस्ट्रूमेंटेशन में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। अगर हम पोस्ट कोड टेक 05 टेक्नीशियन 1 ग्रुप C की बात करें तो इसमें एज लिमिट 28 साल रखी गई है। 2 पोस्ट है EWS की। 12th साइंस सब्जेक्ट से 55 मार्क्स, एटलीस्ट 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पे। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात कर लें तो इसमें 7 पोस्ट निकाली गई है। 2 पोस्ट अनरिजर्व की और EWS की 5 पोस्ट। 25 साल एज लिमिट रखी गई है। इसमें आपके पास 10th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लेबोरेटरी में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव रजिस्टर्ड लेबोरेटरी में। इसमें हायर क्वालिफ़िकेशन वाले कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए, ना ही ग्रेजुएट ना ही हायर क्वालिफ़िकेशन। इसमें 10th पास के लिए ही है। अगर हम पोस्ट कोड LA2 की बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की पोस्ट ग्रुप C की तो इसमें एज लिमिट 25 साल है और इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 15 है, जिसमें 8 अनरिजर्व्ड है। OBC का 1 पोस्ट है
और EWS 5 और SC का 1। इसमें 10th पास, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, प्लस आपके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनिमल फैसिलिटी में, किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव रजिस्टर्ड एनिमल फैसिलिटी में। ग्रेजुएट और हायर क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों ICMR जैसे इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए। मैं ये PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF अवेलेबल करा दूंगा। हम बात कर लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। www.nin.res.in में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन पूरा फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी रहेगी। आपका रिटन एग्ज़ाम होगा इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। 90 मिनट का ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होगा। 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हम अगर इसमें बात कर लें कि इसमें निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 रहेगी निगेटिव मार्किंग। अगर हम इसके कंप्यूटर सेंटर की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो वो हैदराबाद में रहेगी। अगर हम बात कर लें सिलेबस की, एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं कि 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश नॉलेज का भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपका जो मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, बाकी सब 15 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन और इंग्लिश नॉलेज 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन। 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा। टेक्नीशियन 1 की बात करें तो रिलेवेंट सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 30 मार्क्स का मेन उसका वेटेज रहेगा और 30 क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी उसके साथ साथ आपका इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, इंग्लिश नॉलेज, बेसिक नॉलेज 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात कर लें तो इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। उसके अलावा सब्जेक्ट से अलावा जनरल इंटेलिजेंस के 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड की बात करें तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के टोटल रहेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 90 मिनट का ड्यूरेशन एग्ज़ाम का होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका सिलेबस का भी मैं PDF आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा और सिलेबस पूरा इनके वेबसाइट में भी अवेलेबल है ICMR के। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको ये PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। आप वहाँ से इसको एक बार डाउनलोड करके टोटल डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।